अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान की तरफ से जो डायरेक्शन आई है वो डायरेक्शन बताइए, बहुत अहम। इमरान खान की अपनी स्टेटमेंट आ गई है, वो स्टेटमेंट पहले आपके सामने रखता हूं और फिर अलीमा खान ने जो 24 नवंबर के लिए अहम मैसेज दिया है। ये तो आप जानते हैं कि अली मीन गंडापुर की और इमरान खान की मुलाकात हुई, लेकिन उस मुलाकात में एक और बहुत बड़ी खबर आई है, वो खबर आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले इमरान खान साहब का बयान। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि जी, मेरे 3 मुतालबात हैं। पहला, 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करो और आइन की बहाली, मैंडेट की वापसी होनी चाहिए। तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई करो और 24 नवंबर का एहतजाज ना तो मुलतवी होगा ना मुअत्तल होगा। जो ये बात कर रहे थे ना कि बस अब ये मुज़ाकरात दाएं बाएं और उससे जो है ना, ये मुज़ाकरात होने की वजह से और आनियां जानियां और शायद 24 नवंबर को नहीं होगा, वो खान ने वजाहत कर दिया कि 24 नवंबर का तो होगा ही होगा। 24 नवंबर को तो अब होगा ही होगा। आगे वो कहते हैं कि जी, हम मुल्क की खातिर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जिस दिन मैंने एहतजाज की कॉल दी थी, उसी दिन मैंने लीडरशिप कमेटी भी तश्कील दे दी थी। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को आगे करेंगे, हमारी लीडरशिप कमेटी उनसे हमारे 3 मुतालबात के मुताबिक मुज़ाकरात करेगी। मुल्क में कई दहाइयों बाद नजरियाती सियासत वापस आ गई। देखिए, वो जेल से बैठ के आप इमरान खान के लेक्चर सुने जमहूरियत के ऊपर। वो डिक्टेट कर रहा है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत को, जेल से बैठ के। वो जेल से बैठ के पाकिस्तानी सियासत को ड्राइव कर रहा है। पाकिस्तानी सियासत का मरकज और महवर इस वक्त अडयाला जेल है, कैदी नंबर 804 है। इमरान खान कहते हैं जी, 1985 में गैर जमाती इलेक्शन करवा के नजरियाती सियासत का जनाजा निकाला गया था। जब जियाउल हक ने करवाए, तब से सियासत में पैसा चलना शुरू हुआ। गैर जमाती बुनियादों पर सियासत हुई और मेंबरान असम्बली को तरक्याती फंड्स मिलना शुरू हुए। 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ बतौर नजरियाती जमात उभर कर सामने आई है। लोगों ने पार्टी टिकट और नजरिए को वोट दिया। ये 100% नहीं, 1000% सच बोल रहे हैं इमरान, कि कैंडिडेट तो बेचारे कोई नहीं थे ना, नामालूम कैंडिडेट थे, इलेक्टेबल्स तो छोड़ गए थे और निशान भी नहीं था। जूता, बैंगन, चमचा, कड़छा, ये निशान थे। इसके बावजूद वोट दिया लोगों ने। क्यों दिया? नजरिया। उन्होंने कहा जो भी हमारे सामने खड़ा होगा, उसका जो भी निशान होगा, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, हम उसको इसलिए वोट दे रहे हैं कि उसके पास नजरिया है इमरान खान का। आगे वो कहते हैं जनाब के इलेक्टेबल्स की सियासत खत्म होना खुश आइंद बात है। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ के तमाम लोग पार्टी टिकट पर जीते हैं क्योंकि ये नजरिए की लड़ाई थी। मैं खुद भी नजरिए की वजह से जेल में हूं। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक बयान अगर दे देती तो वो भी अंदलीब अब्बास की तरह बाहर आ जाती। अंदलीब अब्बास बड़ा करीबी ताल्लुक था इमरान खान साहब के साथ, उनका बड़ी पुरानी वर्कर थी पीटीआई की। लेकिन जब ये पकड़ धकड़ हुई 9 मई के बाद, तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ी पार्टी, उनमें अंदलीब अब्बास भी थी। शाह महमूद कुरैशी एक बयान दे देते तो वो भी बाहर आ सकते थे। उमर सरफराज, सीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत हमारे लीडर्स और कारकुनान भी आसान रास्ते का इंतखाब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नजरिए का सौदा करने से इनकार कर दिया। अब हमारी जमात इनकलाबी जमात बन चुकी है। इनकलाब ही मुल्क को मसाइल और दलदल से निकाल सकता है। लिहाजा 24 नवंबर को जो बाहर ना निकला, वो पार्टी से बाहर हो जाएगा। पार्टी में चाहे कोई कितना भी पुराना हो, अगर वो बाहर ना निकला तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। यह एहतजाज टेस्ट है पार्टी और पार्टी लीडर्स के लिए। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज इस्लामाबाद से वापस नहीं जाएगा। यह बड़ी कैटेगोरिकली बात है। यहां पहुंच गए इस्लामाबाद, फिर यहां से हिलना नहीं है। बकौल खान के यहां से हिलना नहीं है जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। अब आ जाए जी, अलीमा खान ने जो अहम बात की। आज अलीमा खान जब इमरान खान साहब से मिलकर बाहर आई तो उन्होंने बताया कि जी, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए जुमेरात तक का वक्त दिया है। अगर चोरी शुदा मैंडेट वापस मिल जाता है तो फिर हम 24 नवंबर को एहतजाज नहीं मनाएंगे बल्कि जश्न मनाएंगे। एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। और अलीमा बीबी ने कहा है कि कल इमरान खान की तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त लगी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी मैंने आपको पूरी तफसील आज सुबह के व्लॉग में बताई थी। वो कहती है कि अगर इमरान खान को कल जमानत मिल जाती है तो इमरान खान 24 नवंबर का एहतजाज खुद लीड करेंगे। अहम बात उन्होंने यही कही कि लोग जुमा से आना शुरू हो जाएं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग अपने घरों के दरवाजे खोलें और बाहर से आने वालों को वेलकम करें और उन्हें अपने घरों में जगह दें। 24 नवंबर है जी, इतवार को, और लोग जो हैं वो जुमे को माशना शुरू हो जाए ताकि इतवार से पहले ही मोमेंटम बन जाए। जुमे रात का मतलब है कि 2 दिन बाकी है। इमरान खान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। एक तरह से 48 घंटे की मोहलत दे दी है इमरान खान ने, सिर्फ कि 48 घंटे के अंदर अंदर अगर तुम लोगों ने मुज़ाकरात कर दिए, पेशरफ कर दी तो ठीक है, वरना फिर हम निकल रहे हैं। ये होता है अपर हैंड। ये अपर हैंड आ गया इस वक्त। अब रियासत का अपर हैंड नहीं है, इमरान खान का अपर हैंड है। अल्टीमेटम वो देता है जिसके पास ताकत होती है। जिसके पास ताकत ना हो वो अल्टीमेटम नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त दे रहा हूं, 48 घंटे का वक्त दे रहा हूं, 72 घंटे का वक्त दे रहा हूं। वो कहता है भाई बाप, जो वक्त आपका हुआ मुझे कबूल है,
जिसके पास ताकत होती है वो कहता है कि मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूं। तो 48 घंटे का इमरान खान ने जनाब वक्त दे दिया है। इनके पास मोहलत बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। अगली खबर जो आपसे शेयर करनी है वो भी बड़ी अहम खबर है जनाब। 9 मई का जो कोर कमांडर हाउस पर हमले वाला केस था, उस केस की आज पहली हियरिंग हुई है। उसका ट्रायल शुरू हो गया है लाहौर में। कोट लखपत जेल में उस मुकदमे की आज पहली समाअत थी। फर्द जुर्म लगने के बाद आज ट्रायल शुरू हुआ है, पहली समाअत थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं और वो तमाम के तमाम जो गवाह हैं वो पुलिस एहलकार थे। सहाफियों को 4 घंटे के इंतजार के बाद कोट लखपत जेल में जारी जो ट्रायल है वो कवर करने की इजाजत नहीं मिल सकी। 4 घंटे वो इंतजार करते रहे, अंदर नहीं जाने दिया गया। जज साहब ने सहाफियों को कोर्ट रूम में लाने का हुक्म दिया तो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल थे वो गायब हो गए कि ना मैं जज को मिलूंगा, ना मुझे हुक्म पहुंचेगा, ना मुझे इजाजत देना पड़ेगी। हत्ता कि जब जज साहब जेल से वापस जाने लगे ट्रायल की आज की समाअत करने के बाद, तो फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट नमोदार हो गए। तो आज देखें ये कितना बड़ा कत्ल है इंसाफ का। ये इंसाफ का कितना बड़ा कत्ल है कि आपने 9 मई, जिसके ऊपर आपने पिछले 16 महीनों से 1.5 साल से इतनी खप डाली हुई है, 9 मई 9 मई 9 मई, उसका ट्रायल आप साफियों को नहीं देखने दे रहे। देखने देना साफियों को ट्रायल, क्या मसला है उसमें? आप तो कहते हैं कि आपका केस सट्टा है। अभी आपने एक 7 मिनट की वीडियो रिलीज की है जिस दिन इमरान खान को 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मिली लाहौर से। आपने उसी दिन एक 7 मिनट की वीडियो रिलीज कर दी और पीटीवी पर आपने चलाई और आपके सारे भौंकू सहाफियों ने उस पर तूफान खड़ा कर दिया। वो वीडियो आ गई, वो सीसीटीवी आ गई, वो इमरान खान कहता था वीडियो दिखाओ, वीडियो आ गई। जब आपके पास इतने सबूत है तो सहाफियों को अंदर क्यों नहीं जाने दिया आपने? आप तो कहते हैं कि हम खुला ट्रायल करेंगे, सरेआम ट्रायल करेंगे, टीवी पे लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे 9 मई का ट्रायल। करो ना भाई, इमरान खान मास्टरमाइंड था ना, करो उसका मीडिया ट्रायल क्यों करते हो? कोर्ट ट्रायल को लाइव ब्रॉडकास्ट करो। अब तो तुम्हारा जो काजी अब्बा था, वो अब्बा काजी तुम्हारा, वो तो लाइव करने का की रीत खुद डाल कर गया था, काजी रीत डाल गया था ना। अब आप लाइव ब्रॉडकास्ट करते, ये हुकूमत क्यों नहीं करी लाइव ब्रॉडकास्ट? दिखाएं पूरी दुनिया को कि इमरान खान ने 9 मई कैसा किया। दिखाएं पूरी दुनिया को कि यास्मिन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा ने क्या कसूर किया था। दिखाएं पूरी दुनिया को, पता तो चले। लेकिन आप क्यों छुपा छुपा के, दबा दबा के रखा हुआ है आपने? और 1.5 साल हो गया ट्रायल आज शुरू हुआ है। 1.5 साल पुराना वकूआ है जो इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का एक्ट है। वो एक्ट क्या, उस एक्ट में लिखा हुआ है ये कि जो मुल्जिम इस मुकदमे में इस एक्ट के तहत पकड़ा जाएगा, जिसमें ये दफा होगी, उसकी तफ्तीश 90 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल होगी। 90 दिन के अंदर अंदर, उसका मतलब है 3 महीने। इन्होंने 1.5 साल लगा दिए, 1.5 साल। और उसमें लिखा हुआ है कि जब 90 दिन में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी तो इसका ट्रायल 7 दिन में मुकम्मल होगा। 8वां दिन नहीं मिलेगा, 7 दिन में ट्रायल। ये लिखा हुआ लॉ है जो नवाज शरीफ के दौर में बना था 1997 में। आपने 1.5 साल लगा दिया ट्रायल तफ्तीश करते हुए और चालान जमा करवाते हुए और फर्द जुर्म लगाते हुए। जो काम 3 महीने में होना था आपने 18 महीनों में जाकर किया। आप तो कहते थे केस मजबूत है, तो मजबूत केस के ऊपर फिर 18 महीने क्यों लगे? वो तो 18 दिन में आप सामने लाकर रखते, कौम को दिखाते। और आज आपने वहां से साफियों को भी गायब कर दिया। जाने से पहले आपको एक और खबर दे दूं कि ये जो पिछले 4-5 दिन से बात उड़ रही है ना, जब से इमरान खान ने 24 नवंबर की कॉल दी तो इन्होंने एक बात उड़ा दी कि जी अब इमरान खान का बस अब बंदोबस्त जो है ना वो मिलिट्री ट्रायल से ही हो सकता है। अब इसकी ऐसी की तैसी, अब इसको हम फौजी अदालतों में भेजेंगे। ये खबरें उड़ाना शुरू कर दी गई कि जी ये फौजी अदालतों में जाएगा तो ये चुप करेगा तो ही ये ना इसको आराम आएगा, ठंडा होगा, वरना ये हमारे काबू में नहीं आता, इसकी ऐसी की तैसी। तो उसके खिलाफ वो जो सिविलियंस का फौजी ट्रायल है, फौजी अदालतों में ट्रायल, उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है पीटीआई के एमएनए लतीफ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में। दरख्वास्त ये दायर की है कि जो पहले से सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों वाला केस पड़ा हुआ है उसको जल्द लगाओ। और उन्होंने दरख्वास्त में कहा है कि इस केस को इसी नवंबर के आखिरी हफ्ते तक मुकर्रर किया जाए। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2023 को, यानी आज से 13 महीने पहले, सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर आईनी करार दिया था और 103 मुल्जमान जो फौज की कस्टडी में थे उनके मुकदमा दूसरी अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हतमी फैसला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं सुनाएंगी, फाइनल डिसीजन वो नहीं सुनाएंगी। फिर 13 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को जनवरी 2024 के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। लेकिन अदालती हुक्म के बावजूद मुकदमा आज तक मुकर्रर नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि ऊपर काजी, वो बदबख्त, वो बदरू, वो मनहूस, वो आदमखोर शख्स बैठा हुआ था। उस बदरू ने जनवरी 2024 से लेकर वो अक्टूबर 2024 में दफा हुआ है अपने ओहदे से, उसने 10 महीने तक वो केस नहीं लगने दिया, 10 महीने तक। और अब याहिया अफरीदी साहब को भी आए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। 26 अक्टूबर इनका पहला दिन था, आज 19 नवंबर है,
3 हफ्ते इनको हो चुके हैं, इन्होंने भी वो केस अभी तक नहीं लगाया, ना ही अमीनुद्दीन ने वो केस लगाया। ये कहते हैं कि हम इंसाफ जल्दी करना चाहते हैं, हमने इसलिए आईनी बेंच बनाया, हमने इसलिए नए जज रखे, हमने इसलिए जजों की तादाद 17 से बढ़ा के 34 कर दी। तो लगाओ ना फिर, वो तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वो तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि केस जनवरी के तीसरे हफ्ते में लगाया जाएगा। लेकिन काजी उस वक्त बैठा था, उस काजी ने ये केस नहीं लगने दिया। सुबह आपसे मुलाकात होगी। कुछ वफाकी हुकूमत ने फैसले किए हैं बड़े सख्त और बहुत खतरनाक फैसले किए, उन्होंने बहुत खतरनाक फैसले, वो फैसले आपके सामने रखूंगा सुबह की व्लॉग में।